हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के बारे में। देखो, हीरो की जो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल है ये इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल मोटरसाइकिल रही है स्टार्टिंग से कि अगर आप गांव में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो, अगर आपको एक प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल खरीदनी थी जिसमें माइलेज भी मिले, लो मेंटेनेंस हो, वर्सेटाइल मोटरसाइकिल हो, अच्छा डिज़ाइन वगैरह भी हो, तो ये मोटरसाइकिल जो है वो सारे बॉक्सेस को टिक करती है। ये मोटरसाइकिल जो है बहुत ही लंबे समय से इंडियन मार्केट में आ रही है और मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोटरसाइकिल इंडिया में अगर कोई है तो वो यही है, हीरो की स्प्लेंडर प्लस। आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इसका एक राइड रिव्यू भी आपको देने वाला हूँ क्योंकि 2025 का मॉडल है और यहाँ पे जो ग्राफिक्स वगैरह चेंज हुए हैं, OBD2B का अपडेट हुआ है, जो प्राइसिंग है वो क्या है, कितने में आप बेस मॉडल खरीदोगे, कितने में टॉप मॉडल खरीदोगे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है वो आपके काम का बिल्कुल होने वाला है अगर आपको कम्यूटर खरीदनी है माइलेज से रिलेटेड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू RBS हीरो कानपुर। अगर आपको कानपुर में स्प्लेंडर खरीदनी है या हीरो की और कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदना आप चाहते हो तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिलेगा और एड्रेस भी मिल जाएगा डीलर का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी क्या है। ये देखो, हीरो की ब्रांडिंग है, एक तरफ ऐसी कुछ सिंपल वाली चाबी आएगी और दूसरी तरफ लोगो है। ये अपने पास में ऐसी कुछ चाबी इस स्प्लेंडर के साथ में आती है। अब देखो, इस मोटरसाइकिल के बारे में अगर मैं बोलूँगा तो बहुत कुछ ऐसा है जो ज़्यादा पॉजिटिव वीडियो रहेगा आज का, क्योंकि इसमें मोटरसाइकिल में अगर मैं कमी ढूंढने निकलूँगा ना तो नहीं मिलेंगी, मुश्किल से मिलेगी एक आध कमी। और डिज़ाइन वगैरह तो देख ही सकते हो कितना ज़्यादा आइकॉनिक ये डिज़ाइन है। ये जो आप हेडलाइट के आसपास का ये एरिया देख रहे हो, ये फेस कितना ज़्यादा मतलब लोग पहचान कर लेते हैं मोटरसाइकिल की इसी लुक की वजह से। अब जैसे ये एक्सटेक है तो यहाँ पे क्या कुछ अलग आता है, देखो ये DRL यहाँ पे आएगा इस जगह का, LED में इस तरह का DRL मिलता है और ये हेलोजन वाली लाइट मिल जाती है। ऊपर का मॉडल आता है एक एक्सटेक 2.0 के नाम से, उसमें यहाँ पे LED हेडलाइट ही आती है बट DRL आते हैं, तो वो LED हेडलाइट वाला मतलब सेटअप मिल जाएगा फिर वहाँ पे। तो अपने पास ऑप्शन है, ये अपने पास में ये ऑरेंज कलर के कवर नहीं है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बाकी ये इंडिकेटर जो है वो बल्ब में है। ये फ्लेक्सिबल है, ऐसा मुड़ते हैं, गिरने विरने पे टूटेंगे नहीं इतनी जल्दी, कुछ भी होगा नहीं इसमें। तो वो चीज़ है। नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगाओगे, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स आप देखो, जैसे ब्लू में ये है और ये मेरे पास में जो कलर है एक्सटेक का ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर के ग्राफिक्स है। मोटरसाइकिल पूरी ब्लैक में। यहाँ पे और भी कलर आते हैं, जैसे एक ग्रे आता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके अलावा साइड की स्टाइलिंग आप देख ही सकते हो, जैसे कि टैंक वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेट्रो फील देता है, एकदम ओल्ड स्कूल फील आपको मिलेगा मोटरसाइकिल का। और बहुत ही वर्सेटाइल डिज़ाइन है, मतलब इस मोटरसाइकिल को मतलब आप 5 साल 7 साल 10 साल बाद भी देखोगे तो मोटरसाइकिल जो है बोरिंग नहीं लगती, पुरानी नहीं लगती है। और दूसरी चीज़ ये मोटरसाइकिल सब पे सूट करती है, अगर कोई यंग एज वाला भी चलाए या फिर कोई पापा की उम्र का भी चलाए तो मतलब सब पे सूट करेगी मोटरसाइकिल, उस तरह की है। ज़्यादा बड़ी नहीं लगती लुक वाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विड्थ या लेंथ वगैरह है, बट मोटरसाइकिल जो है वो डिसेंट लगती है एक 100 सीसी के हिसाब से। कम्यूटर वाला लुक जो है वो आपको मिलता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस का बैज है 3D में, ये एक्सटेक की ब्रांडिंग, यहाँ पे ग्राफिक्स है, टैंक में अपने पास में ग्राफिक्स है, ये नए ग्राफिक्स यहाँ पे आ गए हैं। तो ये चीज़ आपको 2025 मॉडल में ही मिलेगी, यहाँ से आपको फ़र्क समझ में आएगा। और इस मतलब मॉडल में i3S भी है, तो i3S की स्टिकरिंग यहाँ नीचे की तरफ आती है। ये चीज़ें देखो आप लुक वाइज देख सकते हो। यहाँ पे स्टाइलिंग तो अच्छी लगती है इसकी दिखने में। और जैसे आप बात करोगे इससे सस्पेंशन वगैरह की, तो आगे की तरफ अपने पास टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पतले हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, बट इस मोटरसाइकिल के हिसाब से इनकी थिकनेस वगैरह ठीक है। उसके बाद में ये फेंडर आता है जो कि प्लास्टिक में है बट लेंथ काफ़ी ज़्यादा लेके आएगा ये, तो ये चीज़ है। कुछ जगह पे मोटरसाइकिल में मेटल के पार्ट्स भी हैं, जैसे कि ये टैंक जो है ये मेटल में आता है, ये मेटल में आएगा। उसके बाद में आप जैसे ये क्रोम की प्लेट देखोगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और है, चेन कवर जो आता है यहाँ पे इस जगह पे आप देखोगे तो ये भी मेटल में ही आएगा। तो कई चीज़ें जो हैं वो आपको मेटल में देखने को मिलेंगी। बाकी जो साइड के पैनल्स आते हैं, ये जहाँ पे स्प्लेंडर प्लस मेंशन किया हुआ है और ये साइड में जो i3S लिखा हुआ है ये फाइबर में है पैनल्स। तो ये अपने पास में फाइबर और मेटल का कॉम्बिनेशन है। डिज़ाइन वगैरह आप देख ही सकते हो, ऊपर की तरफ टैंक कैसा लगेगा डिज़ाइन वाइज, बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, लेंथ वगैरह ठीक है। और ये अपने पास में ऐसे नीले ग्राफिक्स ऊपर से दिखने में लगेंगे। ये हीरो का बैज यहाँ पे आ जाएगा, 3D में है, ये क्रोम में अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। और ये लोगो है, लोअर वेरिएंट में क्या है, ये स्टिकर में आएगा ये मतलब ये जो लोगो और ब्रांडिंग है, तो वो चीज़ है, ये भी फ़र्क एक क्रिएट होता है। उसके बाद में आप सीट देख सकते हो उसकी, देखो बिल्कुल फ्लैट बेंच जैसी सीट है, 2 लोग बैठाने हैं, 3 लोग बैठाने हैं, सब कुछ आप आराम से कर सकते हो। और सीट की विड्थ नहीं है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत चौड़ी सीट मिलेगी,
पतली सीट है बट लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अपने पास में रेड कलर की स्टिचिंग, ये पैटर्न थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। कुशन जो है वो सॉफ्ट मिलेगा हीरो की बाकी मोटरसाइकिल्स की तरह, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ये चीज़ जो है वो बहुत काम आती है लोगों के, जब लोग सामान लेके बांधना चाहते हैं, कोई बोरी रख के बांधनी है या लोग मिल्क के कैंस वगैरह लेके जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्रोम में आता है, फिटमेंट बहुत ही मजबूत है इसकी। और कुछ ऐसे भी मॉडल आते हैं इसमें, जैसे कि 01 एडिशन आएगा, उसमें ये चीज़ जो है वो सिंपल वाला आता है पियानो ब्लैक में, तो वैसा चाहिए तो वैसा ले लो। अभी पास में जनरेटर जो है वो ऑन है, तो उसकी वजह से साउंड जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो वो जो है वो आएगी, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी लोकेशन जो है वो अच्छी थी तो यहीं पे मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया। ये जो इंजन है वो 98.98 सीसी का है। अब ये इंजन जो है वो इतना ज़्यादा टाइमलेस हो गया है कि इसमें मतलब ना तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है, माइलेज बहुत अच्छा निकालता है, रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, और जैसे परफॉर्मेंस वगैरह देखोगे 100 सीसी के हिसाब से तो वो आपको सही मिलती है इससे। इसमें जो पावर है वो 7.9 bhp का है, और जो टॉर्क है वो 8.05 न्यूटन मीटर्स का है। तो ये पावर फिगर्स इस इंजन के हैं। इस इंजन को अगर आप देखोगे तो देखोगे आप कि कुछ अलग है इसमें, मतलब ये इंजन ऐसा साइड को टिल्टेड या सीधा नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे की तरफ टिल्टेड है, फ्लैट इंजन करीब करीब रखा हुआ है, हीरो की ब्रांडिंग, और ये अपने पास में इस तरह का डुअल टोन पेंट स्कीम। तो ये मोटरसाइकिल का जो ये इंजन है ये साइड में टिल्टेड होने की वजह से इसका जो बैलेंस है 100 सीसी मोटरसाइकिल के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। जब आप इसमें बैठ के चलाना स्टार्ट करते हो आपको समझ में आता है कि मोटरसाइकिल का वेट बैलेंस बहुत ही सही है, और जल्दी ये लेफ्ट राइट या इधर उधर ऐसे नहीं होती है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सही फील होता है। तो वो चीज़ इसमें आपको मिल जाती है इस इंजन के टिल्ट होने की वजह से, मतलब पूरा फ्लैट होने की वजह से। इसमें आपको किक स्टार्ट मिलेगा, साथ में सेल्फ भी आता है, तो सेल्फ और किक दोनों ऑप्शन मिलेंगे। देखो मोटरसाइकिल में ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे हैं, और ट्यूबलेस टायर्स आपको बेस मॉडल से ही दे दिए जाते हैं, तो ट्यूबलेस होने की वजह से पंचर वंचर वाला कोई दिक्कत इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी आपको। टायर्स बहुत चौड़े नहीं है, 80 mm का टायर फ्रंट में है, वही 80 mm आपको पीछे मिलेगा, सेम विड्थ आगे और पीछे है। एलॉय व्हील्स आएंगे ब्लैक में, कुछ मॉडल में सिल्वर में ये सस्पेंशन और एलॉय व्हील का कॉम्बिनेशन दिया है, तो वो चीज़ थोड़ी थोड़ी अलग रहेगी वेरिएंट टू वेरिएंट। ड्रम ब्रेक आता है यहाँ पे, देखो 130 mm का ड्रम ब्रेक आएगा, और पीछे की तरफ अपने पास में ड्रम आएगा 130 mm का सेम साइज का। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इन्होंने दे रखा है, मतलब हीरो का इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, IBS जो है वो आपको मिलेगा, तो उसकी वजह से अगर आप सिर्फ पीछे का ब्रेक लगाओगे आगे वाला इंगेज होगा साथ में, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। उसके बाद में इसमें क्या है कि डिस्क ऑप्शन है अपने पास में, अगर आप 1,04,000 ऑन रोड कीमत के आसपास चले जाओगे तो फिर डिस्क ऑप्शन आ जाता है। तो स्प्लेंडर अगर आपको डिस्क में लेनी है तो ऑप्शन है अभी अपने पास में, अगर आप चाहो तो वो वेरिएंट खरीद सकते हो, सेकंड टॉप मॉडल है वो आप खरीद सकते हो, तो वो चीज़ है। और ये वाली जो मोटरसाइकिल है इसका जो प्राइस है ऑन रोड वो है 1,02,000 ऑन रोड, ये वाला मॉडल जो है एक्सटेक आपको पड़ रहा है। उसके बाद में बात आती है एग्जॉस्ट की लुक की, तो ऐसा कुछ एग्जॉस्ट है यहाँ पे, और मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि इस जगह पे अगर आप चाबी लगाओगे तो इस पैनल को आप निकाल सकते हो, इसमें आप अपना वॉलेट रख सकते हो या फिर कुछ मतलब छोटी सी चीज़ रख सकते हो जो आप लॉक कर सको, तो ये लॉक हो जाता है, लॉकेबल है, ऐसा चोरी वोरी नहीं होगा आसानी से, तो वो चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो, वो चीज़ आपको दी गई है। उसके बाद में ये अपने पास में क्रैश गार्ड बड़ा सा आता है, और यहाँ पे टेल लाइट जब देखोगे तो ये अपने पास वही ओल्ड स्कूल लुक के साथ सेम टेल लाइट है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। टायर पतले हैं, थोड़े गंदे जरूर हुए हैं क्योंकि मैंने अभी चलाया, बारिश हो गई अभी बिल्कुल। हीरो की ब्रांडिंग, ये अपने पास में यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप, फुटपेक्स की क्वालिटी जो है वो ठीक ही है, मतलब ऐसा नहीं बहुत प्रीमियम है। ये फोल्ड होता है, ये फोल्ड होता है, ये भी फोल्ड होता है, दोनों ही फोल्ड होते हैं। 4 गियर आते हैं इसमें, 4 के चारों पीछे लगते हैं, और आगे की तरफ न्यूट्रल है, ऑल द वे डाउन जो है वो न्यूट्रल है। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ शिफ्टर मिलता है अपने पास में। यहाँ पे अपने पास में सस्पेंशन 5 स्टेप में एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए हैं, तो ये एडजस्ट हो जाते हैं, अपने हिसाब से कर लो आप जैसा चाहो। साड़ी गार्ड और उसके बाद में लेग गार्ड, ये मतलब लेडी पिलियन फुटरेस्ट, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें जो है फिट होके मिल जाएंगी आपको। और उसके बाद में साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, ये दोनों चीज़ें आएंगी। मोटरसाइकिल लाइट वेट बहुत है, मतलब 112 किलो की मोटरसाइकिल है, कम्यूटर के हिसाब से इतनी हल्की है मोटरसाइकिल कि आपको चलाने में ऐसा वजन फील नहीं होता कहीं से, ऐसा नहीं लगता कि आप भारी मोटरसाइकिल को मनूवर कर रहे हो इधर उधर, तो वो चीज़ आपको सही देखने को मिलेगी। 9.8 लीटर टैंक कैपेसिटी है, तो रेंज में कोई इशू नहीं, अगर आप एक बार भरवा लेते हो तो इसमें आपको माइलेज अच्छा मिलता है, इसकी वजह से रेंज अच्छी मिल जाएगी। और ये अपने पास में मीटर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मीटर देखो फुली डिजिटल है। उसका बेस मॉडल वगैरह आप खरीदोगे तो वहाँ पे एनालॉग मीटर आता है, वहाँ पे फिर आपको स्पीड वगैरह और फ्यूल इंडिकेशन वगैरह मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इसमें क्या क्या मिल जाता है, इसमें देखो स्पीड देख सकते हो आप, ट्रिप बी का डेटा देख सकते हो, ट्रिप ए भी है, 2 ट्रिप मीटर है, और फ्यूल मतलब गाड़ी का माइलेज कितना है
वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। और फ्यूल का इंडिकेशन वगैरह देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा क्या है, ब्लूटूथ आता है। तो ब्लूटूथ में अपने पास फ़ोन की बैटरी, कॉल आएगा किसी का तो पता चलेगा, मैसेज आएगा तो पता चलेगा, फ़ोन में नेटवर्क जो है वो पता चलेगा, और यहाँ पे सारी की सारी वार्निंग लाइट्स एक तरफ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। मोड के बटन से आप टॉगल कर सकते हो। ये देखो, ओडो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये 3 चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और यहाँ पे अपने पास में फ़ोन चार्जिंग के लिए टाइप ए दिया है। इसके ऊपर अभी कवर लगा हुआ है, तो ये बारिश में पानी वानी इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा महंगा या अच्छा वाला कवर लगा है, बट बेसिक काम चलाऊ काम यहाँ पे इसके ऊपर कर रखा है। तो ये चीज़ है कि प्रोटेक्टेड रहेगा कुछ हद तक। उसके बाद में अपने पास स्विच गियर्स इसमें अलग हो जाते हैं, जैसे हाई बीम लो बीम पास, मतलब पास नहीं है, हाई बीम लो बीम है, उसका स्विच अलग है। ठीक है, ये थोड़ा रगेड मजबूत टाइप है। हज़ार्ड दे दिया है, ये अपने पास में देखो, हज़ार्ड मैंने ऑन किया है, और चारों इंडिकेटर जो हैं इसके वो एक साथ फ्लैश होंगे। उसके बाद में फिर बात आ जाती है कि यहाँ पे जो ये इंडिकेटर है नीचे, और हॉर्न कैसा है, ये ऐसा कुछ हॉर्न है। क्लच काफ़ी लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब i3s की बटन है। i3s को ऑन ऑफ करने का, यूज़ करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पे ये सेल्फ स्टार्ट, और ये मिरर्स आते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इंजन का साउंड सुना देता हूँ और हेडलाइट भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये साउंड है आइडल पे। ये साउंड है मोटरसाइकिल का जब आप रेस देते हो इस मोटरसाइकिल को। हेडलाइट ऑन होने के बाद में ऐसा कुछ लुक देगी। ये DRL जो है फ्लिकर कर रहा है सिर्फ कैमरे में, ये असल में फ्लिकर नहीं है किसी भी तरह का, ये नॉर्मल है बिल्कुल। तो ये चीज़ यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। अब देखो, ये कहानी हो गई इस मोटरसाइकिल की कि मोटरसाइकिल में क्या कुछ आता है फीचर्स वाइज। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि स्प्लेंडर प्लस जो है वो चलने में कैसी है, क्यों इतनी फेमस है, क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जो राइड क्वालिटी में आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस का राइड रिव्यू। और यार मैंने पहले आपको सीट हाइट के बारे में बताता हूँ कैसी क्या है। देखो 785 mm की सीट हाइट लगी आती है, जो कि काफ़ी लो है, और सीट भी पतली है इसकी। तो ये मान के चलो 5 फुट 3 इंच का भी कोई है तो इस मोटरसाइकिल को टिपटो करके भी चला सकता है। और उसके बाद में मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं आपको इनिशियल पिकअप दिखाता हूँ इसका। देखो, फर्स्ट गियर, ये ऐसा कुछ यार इनिशियल पिकअप मिलता है हीरो की स्प्लेंडर प्लस में, जो कि यार 100 सीसी कैटेगरी की मोटरसाइकिल है। और इसमें यार इनिशियल पिकअप तो ठीक ही है, मतलब मोटरसाइकिल को उठाने में ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, आराम से उठती है। पावर बड़ा स्मूथ तरीके से आता है, मतलब वो एक्सेलरेशन जो है वो पूरा का पूरा एकदम स्मूथ तरह से आएगा। मोटरसाइकिल हल्की भी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 112 किलो की मोटरसाइकिल है, तो इसका 100 सीसी का इंजन जो है बड़े आराम से खींचता है इस मोटरसाइकिल को, ऐसी कोई दिक्कत देता नहीं है। और चाहे मिड रेंज की बात करो आप, देखो मिड रेंज में तो देखो ऐसा नहीं है कि मिड रेंज में वो फन मिलेगा जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिलता है। मिड रेंज में आपको लीनियर पावर देती है, मतलब चाहे जितना आप एक्सेलरेटर खोल दो, ये पावर तो अपने स्टाइल में देगी लीनियर वे में, तो वो लीनियर पावर आपको मिड रेंज में मिलेगा। टॉप एंड पे तो ये जाते जाते एकदम फ्लैट हो जाती है, टॉप एंड के लिए तो बिल्कुल कुछ बचता नहीं उतना। बट ये है कि इनिशियल और मिड रेंज में तो ओके पावर मिलेगा आपको। तो शहर में जैसे कम्यूट करने के हिसाब से आप देखोगे, उस हिसाब से मोटरसाइकिल जो है वो इंजन ठीक है इसका। और बात ऐसी है कुछ कि इस मोटरसाइकिल में जैसे आप थोड़ा चढ़ाई वगैरह चढ़ते हो तो आपको फिर फोर्थ गियर से मतलब थोड़ा डाउन करना पड़ता है, कि लोअर गियर्स में पावर ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसमें। और अभी मैं जो जिस रोड पे चला रहा हूँ वो थोड़ा सा गांव की रोड है, थोड़ा बम्पी रोड है, मतलब ऊपर नीचे लेवल नहीं किया सही से, तो ऐसा ऊपर नीचे हो रहा होगा थोड़ा सा, बट ऐसा मोटरसाइकिल में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, काफ़ी बैलेंस में चलती है, क्योंकि इसका इंजन जो है वो बिल्कुल साइड में फ्लैट टिल्टेड है, उसकी वजह से बड़ा सही बैलेंस फील होता है इस हल्की मोटरसाइकिल के हिसाब से भी। तो इस वजह से मोटरसाइकिल मतलब बहुत ज़्यादा अलग बन जाती है जब आप इसको कंपेयर करते हो, जैसे बजाज की प्लेटिना से कंपेयर करोगे, या फिर आप इसको कंपेयर करोगे वो होंडा की शाइन 100 जो आती है उससे। तो इन सब मायने में अगर आप देखोगे तो ये मोटरसाइकिल जो है काफ़ी ज़्यादा अलग है इंजन के मामले में। इंजन स्मूथ है काफ़ी हद तक, बट जैसे आप थोड़ा तेज़ एक्सेलरेट करोगे ना तो थोड़ा बहुत आपका हल्के वाले वाइब्रेशन जो हैं वो महसूस होते हैं हैंडल पे और फुट पेक्स पे, टैंक पे उतना ज़्यादा नहीं आता कुछ भी। तो
वाइब्रेशंस के मामले में भी काफ़ी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलती भी काफ़ी स्मूथ है, एकदम मक्खन चलती है इंजन, बहुत मतलब मक्खन चलता है एकदम। आप एक्सेलरेटर खोलो चलती जाएगी एकदम मस्त से, मज़ेदार तरीके से चलेगी। और मोटरसाइकिल का यार जो वेट बैलेंस है वो भी काफ़ी हद तक ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि पतले टायर या बिल्कुल हल्की कम्यूटर है, शॉर्ट सस्पेंशन है तो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है चलाने में, या कॉर्नर वगैरह आए तो ऐसा स्पोर्टी तो नहीं होगी बिल्कुल भी, बट ऐसा कॉन्फिडेंस भी आप लूज़ नहीं करोगे उतना, तो उस मामले में तो ठीक है। और ये देखो टैंक वगैरह जो है पतला लगता है, लंबाई है इसमें इतना ज़्यादा मतलब चौड़ाई वगैरह नहीं है, तो एक कम्यूटर वाली स्टाइल वाली मोटरसाइकिल है, उसी तरह का फील भी आएगा आपको चलाने में। हैंडल बार बहुत ज़्यादा चौड़ाई लेके नहीं आते अपने साथ में कि बहुत चौड़े हैंडल बार हैं, पर मतलब आपकी तरफ आते हैं, ये बेंड है यहाँ से और अपनी तरफ आते हैं बिल्कुल, पैर वगैरह उसी जगह पे हैं जहाँ कम्यूटर के होते हैं थोड़ा सा आगे, और बिल्कुल खुल के सीधे पीठ सीधी करके एकदम बैठ के चला सकते हो आप। तो वो चीज़ इसमें आपको इस मोटरसाइकिल में मिलती है। 10 लीटर का टैंक है तो रेंज वगैरह भी ठीक देगा। और जैसे सस्पेंशन की बात आप करोगे तो इस मोटरसाइकिल में जो सस्पेंशन सेटअप है वो सॉफ्ट है। आप देखो ये गड्ढे वगैरह जैसे कुदाओगे तो कुछ भी आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है, चाहे आप फ्रंट का सस्पेंशन देखो या रियर का देखो। देखिए मोटरसाइकिल मोस्टली शहर में यूज़ होने के लिए ही बनाई गई है, कोई हाईवे राइड तो करेगा नहीं उतना, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये गड्ढे वगैरह बिल्कुल खा जाती है। एक तो सस्पेंशन सॉफ्ट है, ऊपर से यार इसके व्हील साइज़ बड़ा है, मतलब 18 इंच का व्हील साइज़ है। जैसे आप इसको शाइन 100 से कंपेयर करने जाओगे, वहाँ पे अपने पास फ्रंट और रियर दोनों व्हील साइज़ जो है वो 17 है, बट यहाँ पे 18 इंच व्हील होने की वजह से ये गड्ढे वगैरह बड़े आराम से मतलब घुस के निकलती है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहीं से मैं वापस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। और देखो इसको जैसे मोड़ना है कम जगह में, तो चाहे जितना लीन करो चाहे जो करो, ये देखो कम से कम जगह में आप इसको मतलब झुका भी दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो चीज़ है। और इसमें मतलब जैसे बिगिनर्स के लिए मोटरसाइकिल आप देखोगे, आपने कभी मोटरसाइकिल जीवन में न चलाई हो, आपको स्प्लेंडर पकड़ा दी जाए आप एक ही दिन में चलाना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इतनी लाइट वेट, इतनी इजी टू राइड मोटरसाइकिल है। गियर वगैरह 4 आते हैं जो चारों पीछे लगते हैं, आगे से उतारे जाएंगे, फ्रंट में बिल्कुल आगे चले जाओगे तो न्यूट्रल है, तो वो चीज़ है। और न्यूट्रल करना बहुत ईजी है। जैसे देखो अभी मैंने थर्ड लगाया, सेकंड लगाया, फर्स्ट और न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल का इंडिकेशन। इतना इजी है, इसमें न्यूट्रल ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है उतनी, तो बड़े आराम से न्यूट्रल आप ढूंढ सकते हो। और क्लच का एक्शन जो है बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब एकदम मक्खन क्लच आपको मिलेगा। उसके बाद बात आती है ब्रेकिंग सिस्टम की, तो मैं देखो ड्रम है मेरे पास में, डिस्क नहीं है, मैं आपको पिछला लगा के दिखाता हूँ पहले। ओके है, काइंड ऑफ ओके, ड्रम के हिसाब से देखो ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा बुराई तो नहीं की जाएगी, ठीक ब्रेक जो है वो आपको देखने को मिलता है इसमें पीछे, ड्रम के हिसाब से सही है। एक बार मैं फिर से लगा के देख लेता हूँ जरा पिछला, हाँ ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जरूर है तो वो काम करेगा। और जैसे अगला ब्रेक लगा के देखा जाए, अगले में थोड़ी सी पावर ज़्यादा है। एक सेकंड, गियर हटके, मैंने 4th गियर में शायद डाल रखी है, तो यार फ्रंट में थोड़ी सी ज़्यादा पावर है, बस ये है। 19-20 है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ड्रम ब्रेक के हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम है, बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं मिलेगी आपको। ये है कि दोनों ब्रेक आपको लगाने पड़ेंगे तब आप मोटरसाइकिल को कंट्रोल कर पाओगे। हालांकि वेट ज़्यादा ना होने की वजह से भी ये ब्रेकिंग सिस्टम काम कर जाएगा ठीक ठाक। और अपने पास डिस्क ऑप्शन दिया है इसमें, तो जैसे आप शाइन 100 वगैरह देखते हो या प्लैटिना वगैरह देखते हो तो डिस्क नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पे डिस्क का ऑप्शन है। तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करना है, इससे 2000 रुपये ज़्यादा करीब, तो डिस्क वाला मॉडल आपको मिल जाएगा। 2-2.5 हज़ार रुपये ज़्यादा देके डिस्क वाला मॉडल आ सकता है, तो वो खरीदना चाहो तो खरीद लो, आपके ऊपर है। बाकी बात आती है सीट की। देखो सीट में लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, देखो लेंथ काफ़ी ज़्यादा सीट में, पिलियन भी ठीक ठाक तरीके से बैठ जाएगा, बट ऐसा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मानो उसको। ऐसा नहीं है कि चौड़ाई बहुत ज़्यादा है या आपको कुशन बहुत ज़्यादा मतलब मिलता है लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है। बट ये है कि यार लेंथ ज़्यादा है तो मेरे पास आगे पीछे होने में दिक्कत नहीं है। मेरे को साइड में किसी को बैठाना है, साड़ी पहना के किसी को बैठाना है, कोई बैठना चाहे तो बैठ सकती हैं, लेडी पिलियन बैठ सकती है आपके साथ, और बच्चा बैठाना है तो वो भी बैठ जाएगा, क्योंकि लेंथ है इतनी सीट में, तो 2 लोग 3 लोग बैठ के जा सकते हैं इसमें। और मजबूत मोटरसाइकिल एकदम, मतलब कहीं से भी कोई रैटल वैटल नहीं करती है ऐसे कि ख़राब रास्ते में आप कुदाते चले जाओ
और वो कोई पैनल इधर उधर हो जाए, हिलने लगे, वो सब नहीं है देखो स्प्लेंडर। तो गांव में मतलब ऐसा देखोगे आप तो आपको हर दूसरे घर में आपको स्प्लेंडर ही देखने को मिलेगी, वो चीज़ है हर जगह पे। और देखो मोटरसाइकिल में यार माइलेज बहुत अच्छा है। अगर आप इस मोटरसाइकिल के मतलब माइलेज की बात करोगे 65 से 70 तक का माइलेज निकालने का ये दम रखती है, जो कि हमेशा से मिलता रहा है। और ये i3s वगैरह आपके ऊपर है, आप लेना चाहो लो, ना लेना चाहो ना लो। क्योंकि भाई देखो ऐसा नहीं कि जब i3s नहीं आता था हीरो में तो मोटरसाइकिल जो है बदनाम थी माइलेज के लिए, ऐसा नहीं था, तब भी अच्छा माइलेज देती थी। 2-3% का फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको लोअर वेरिएंट चाहिए, बेस मॉडल चाहिए, नॉन i3s वाला चाहिए, आप कम पैसे दे के वो खरीद लो। अब बेस मॉडल की कीमत कितने से स्टार्ट हो जाती है? 97,000 से, मतलब 97,000 रुपये में बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है। 97,000 रुपये ऑन रोड में, ठीक है। उसके बाद वो अपने शहर के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करेगा कहाँ पे आप रहते हो, और अलग अलग स्टेट के हिसाब से। और यार उसके बाद में जैसे इस मॉडल की बात करोगे 1,02,000 में है, कोई मॉडल जो है वो 98,000 के आसपास पड़ेगा आपको, कोई मॉडल 1,04,000 पड़ता है, कोई मॉडल 1,05,000 पड़ता है। तो टॉप वेरिएंट 1,05,000 जाता है और बेस मॉडल 97,000 है। ये कीमत आपको इसकी देखने को मिलती है। तो प्राइसिंग वाइज तो देखो ठीक है, बट यार कमी यार इस मोटरसाइकिल में मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि कहीं कोई कमी नहीं समझ में आती है। एक परफेक्ट कम्यूटर के हिसाब से है, मतलब अगर आपको एक कम्यूटर ही लेनी है 100 सीसी में है, जो आपको मतलब मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा ना देना पड़े, जिसका सस्ती सर्विस मिल जाए, माइलेज अच्छा मिल जाए, रिलायबल मोटरसाइकिल है और आपके सारे काम करे, कोई दिक्कत ना दे, तो मेरे ख्याल से यार इसके अलावा मतलब लोग आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल में। वो लेवल है, मतलब नाम बिकता है और क्या ही है स्प्लेंडर का, वो खुद ही ब्रांड बन गई है हीरो के लिए, तो वो चीज़ है। बाकी देखो इसमें यार ये टेक वगैरह थोड़ा बहुत आ जाता है, जो कि नाम का है। मेरे ख्याल से लोअर वेरिएंट मेरे को अगर खुद खरीदनी हो, मैं बेस मॉडल खरीद लूँगा। i3s भी नहीं होगा और वो मीटर होगा वो कांटा वाला, वैसा सिंपल। तो यार मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से या ब्लूटूथ से, उसमें कौन सा नेविगेशन है, मैसेज कॉल है, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़ोन चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल जाएगा आपको, और वो मेरे ख्याल से बेस मॉडल से ही आता है फ़ोन चार्जिंग पोर्ट, तो वो चीज़ आपको बेस से ही मिलेगी। बाकी यार मोटरसाइकिल देखो ठीक ही है, चाहे जहाँ चलाओ, जैसा मर्जी आए खुदा हो। मैंने भगाया वगाया तो है नहीं ज़्यादा, ये देखो क्या स्मूथ इंजन भागता है वाकई में। अभी देखो ख़राब रास्ता आया, मेरे को पता है कि इसके सस्पेंशन सब कुछ खा जाएंगे, और व्हील जो है वो भी मदद करेंगे कि गड्ढे वड्ढे में आराम से निकले 18 इंच की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं मोटरसाइकिल में, और तो मैंने यार और कुछ छोड़ा नहीं है, और एक ठीक ठाक रिव्यू आपको दे दिया है। अगर आपको इस मोटरसाइकिल को खरीदना है, कम्यूटर खरीदनी है, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हो। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीलरशिप का नेटवर्क मतलब वो नंबर और एड्रेस मिलेगा। और गाड़ी से रिलेटेड कुछ और पूछना है या आपकी कोई विशेष मेमोरी है इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड, तो वो आप लिख सकते हो कि आपकी फैमिली में मोटरसाइकिल रही है क्या कभी। और आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।